Assalamualaikum students, I am Miraj sir and welcome to Miraj English Max channel. Today we are going to learn has to, have to, had to and will have to, which is very important for the students to learn. आप सिर्फ मुझे 8 से 10 मिनट दें. अगर आप has to, have to, had to, will have to पे सेंटेंस बनाने और इन्हें समझने में कंफ्यूज होते हैं, after watching this video lecture, all your confusion would be clear. तो सबसे पहले हम has to, have to को समझते हैं. Has to और have to को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं. Has to is used with he, she, it, boy, girl, any name, Akram and Rani. Have to is used with I, you, we, they, boys, गर्ल्स, टीचर्स. हैज टू एंड हैव टू इनका उर्दू है पढ़ता है ना है. जब कोई भी काम हमें करना पड़ता है या करना है तब हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं. ड्यूटी, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, इसको इजी वे यू समझें. हम बिला धड़क बिना सोचे समझे ऐसे उर्दू जुमले बोल रहे होते हैं ना, मुझे उसे बुलाना पड़ता है या मुझे उसे बुलाना है. हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू कॉल हिम हर. तुम्हें मेरा काम करना है या तुम्हें मेरा काम करना पड़ता है. इन इंग्लिश यू हैव टू डू माई वर्क. वी हैव टू एक्सरसाइज, हमें वर्जिश करनी है. वी हैव टू हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करनी है. We have to serve the nation, हमें कौम की खिदमत करनी है. He has to learn English, उसे अंग्रेजी सीखनी है. You have to solve my problem, आपको मेरा मसला हल करना है. The doctor has to treat the patient, डॉक्टर को मरीज का इलाज करना है. जब हम has to, have to पे नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो इनका स्ट्रक्चर यूं है: सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे मुझे उस पर भरोसा नहीं करना पड़ता है या भरोसा नहीं करना है. आई हैवंट टू बिलीव हिम, जो कि गलत है. आप इसको यूं बोलें: आई डोंट हैव टू बिलीव हिम. डू नॉट इन शॉर्ट don't. I don't have to believe him, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना पड़ता है या मुझे उस पर भरोसा नहीं करना है. He doesn't have to play cricket, उसे क्रिकेट नहीं खेलना है. We don't have to invite them, हमें उन्हें मदऊ नहीं करना है. I don't have to bother anyone, मुझे किसी को परेशान नहीं करना है. You don't have to do this, आपको यह नहीं करना. I don't have to talk to him, मुझे उससे बात नहीं करनी है. He doesn't have to testify, उसे गवाही नहीं देनी. Let us proceed now. अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ had to. Had to means करना पड़ा, करना था. जब हमें पास्ट में यानी माजी में कोई काम करना पड़ा या करना था तब हम हैड टू का यूज करते हैं. और एक खास बात यह याद रखें, हैड टू के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, एनी नेम, राज, रानी, या प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, आप सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का यूज कर सकते हैं. इनका स्ट्रक्चर यूं है: सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूं है: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो स्ट्रक्चर यूं है: डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमें और क्लियरिटी आएगी. लुक एट सम एग्जांपल्स.
अफर्मेटिव सेंटेंस मुस्बत जुमला, आई हैव टू डू हिज वर्क, मुझे उसका काम करना पड़ा। नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला, आई डिडंट हैव टू डू हिज वर्क, मुझे उसका काम नहीं करना पड़ा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला, डिड आई हैव टू डू हिज वर्क, क्या मुझे उसका काम करना पड़ा। यू हैड टू फॉरगेट हर, तुम्हें उसे भूलना पड़ा। यू डिडंट हैव टू फॉरगेट हर, तुम्हें उसे नहीं भूलना पड़ा। डिड यू हैव टू फॉरगेट हर, क्या तुम्हें उसे भूलना पड़ा। अकरम हैड टू मीट यू, अकरम को तुमसे मिलना था। डिड नॉट को शॉर्ट में डिंट कहते हैं। अकरम डिडंट हैव टू मीट यू, अकरम को तुमसे नहीं मिलना था। डिड अकरम हैव टू मीट यू, क्या अकरम को तुमसे मिलना था। आई हैड टू प्रॉमिस हिम, मुझे उससे वादा करना पड़ा। आई डिडंट हैव टू प्रॉमिस हिम, मुझे उससे वादा नहीं करना पड़ा। डिड आई हैव टू प्रॉमिस हिम, क्या मुझे उससे वादा करना पड़ा। ही हैड टू ड्राइव अ कार, उसे कार चलानी पड़ी। ही डिडंट हैव टू ड्राइव अ कार, उसे कार नहीं चलानी पड़ी। डिड ही हैव टू ड्राइव अ कार, क्या उसे कार चलानी पड़ी। वी हैड टू ट्रेवल, हमें सफर करना था। वी डिडंट हैव टू ट्रेवल, हमें सफर नहीं करना था। डिड वी हैव टू ट्रेवल, क्या हमें सफर करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ विल हैव टू। विल हैव टू उर्दू मीनिंग इज पड़ेगा, ना होगा, होगी। विल हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, यानी फोर्सली जब हमें किसी काम को करना पड़ता है तब हम विल हैव टू का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी होगी। यू विल हैव टू ओबे मी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी या फिर तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्टडी हार्ड, आई विल हैव टू स्टडी हार्ड, मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू रीच अर्ली, उन्हें जल्दी पहुंचना होगा। वी विल हैव टू फिनिश दिस टास्क, हमें यह काम खत्म करना होगा या हमें यह काम खत्म करना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक द डिसीजन, मुझे फैसला करना पड़ेगा और मुझे फैसला लेना पड़ेगा। विल हैव टू पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखें। इनका स्ट्रक्चर यूं है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। साथ ही आप यह भी जाने विल हैव टू को शॉर्ट में वॉन्ट हैव टू भी बोला जाता है। दे वॉन्ट हैव टू पे, उन्हें अदायगी नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यू वॉन्ट हैव टू वर्क टुमारो, आपको कल काम नहीं करना पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू डू इट अगेन, हमें यह दोबारा नहीं करना पड़ेगा। यू वॉन्ट हैव टू वरी इफ यू कैच द बस, अगर आप बस पकड़ लेते हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एक उर्दू सेंटेंस लेते हैं और इस सेंटेंस में हम हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू, हम इन तीनों का यूज करते हैं विथ मीनिंग ताकि आप आसानी से समझ पाएं। वी हैव टू डिस्कस, हमें बहस करना है। इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट में बोलते हैं। वी हैड टू डिस्कस, हमें बहस करना था। हैड टू का यूज पास्ट के लिए किया जाता है। वी विल हैव टू डिस्कस, हमें बहस करना पड़ेगा। जब हमें फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में कोई काम करना होगा तब हम विल हैव टू का यूज करते हैं। आई होप हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब एक प्यारा सा कमेंट कर दें एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। As long as you take care.